हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। प्रभु जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के पश्चात सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से MBA किया है। प्रभु जी कॉरपोरेट व मीडिया के विभाग में भी कार्य कर चुके हैं। श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वर्तमान में प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली के अनेक प्रचार कार्यक्रमों यथा भगवत कथा एवं भगवन नाम प्रचार कार्य में भी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा के विभाग का मतलब है कि हमारी जैसी जैसी श्रद्धाएं होती हैं वैसे वैसे हम जीवन में उन चीजों का संग करते हैं। हर क्रिया में कहीं ना कहीं रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों गुणों का मिश्रण मिलेगा। जो व्यक्ति सतोगुणी होगा उसकी क्रियाएं, उसकी तपस्या, उसका भोजन, उसका दान देने का तरीका, उसकी तपस्या, हर चीज अलग होगी। रजोगुण की अलग होगी, तमोगुण की अलग होगी। तो यहाँ पर भगवत गीता के अंदर इस अध्याय में 28 श्लोक हैं, जिन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रद्धा के बारे में बताया कि किस किस प्रकार की श्रद्धा हो सकती है। तो यहाँ पर बड़े ही सुंदर तरीके से भगवान ने इस भगवत गीता के अंदर वर्णन किया है। श्लोक संख्या 2 में श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, त्रिविधा भवती श्रद्धा। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावज। स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की श्रद्धा है। सात्विकी राजसी चैवा तामसी चेति माताम शृणु। हे अर्जुन सुनो, शृणु। 3 प्रकार की स्वभाव के अनुसार व्यक्ति की श्रद्धा होती है। सात्विकी, राजसी, तामसी। तो कई लोग कहते हैं बड़े राजसी ठाट बाट में है। वो राजसी होता है कि व्यक्ति राजा के जैसा जीवन जी रहा है, लेकिन ये रजसी का मतलब है मोड ऑफ पैशन में व्यक्ति बंधा हुआ है। एक है मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके अंदर अलग अलग प्रकार से व्यक्ति को इन गुणों का संग करने के कारण अनेक प्रकार का अगला जीवन मिलता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन को कम से कम सतोगुण तक लेके जाएं। देखिए, हर व्यक्ति का जन्म होता है रजोगुण में। कहते हैं कि जब हमारा जन्म हुआ तब हम कौन से गुण में जन्मे थे? रजोगुण में जन्मे थे। अब हमारे पास में भगवान ने ये चॉइस दी है, B फॉर बर्थ, D फॉर डेथ। ABCD, B फॉर बर्थ, D फॉर डेथ। B डेथ और बर्थ के बीच में क्या है? C फॉर चॉइस। चुनाव करने की शक्ति भगवान ने हमको दी है। चुनो कि करना क्या है, कौन से गुण में जाना। कुछ लोग रजोगुण से गिर के तमोगुण में चले जाते हैं और कुछ लोग रजोगुण से ऊपर उठकर सतोगुण में आते हैं। लेकिन कुछ लोग जो सतोगुण से भी ऊपर उठना चाहते हैं वो फिर शुद्ध सत्व में आते हैं और फिर शुद्ध सत्व से ऊपर विशुद्ध सत्व में चले जाते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार के गुण हैं जिनमें शुद्ध सत्व और विशुद्ध सत्व ये तीनों गुणों के परे है, जिसे त्रिगुणातीत भक्त कहा जाता है। भगवान को ये तीनों गुण स्पर्श नहीं करते, ऐसे एक भक्त को भी ये गुण स्पर्श नहीं कर पाते हैं, तीनों गुणों को पार करता है। देखिए, इनमें भेद बताया गया है। जैसे उदाहरण स्वरूप में लेते हैं कि एक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, तो यज्ञ किस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया है, तो इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं। जैसे कई बार लोग घर में कुंड बनवाते हैं, गृह प्रवेश हुआ तो यज्ञ करवा लिया, गृह प्रवेश में यज्ञ, किसी के जन्मदिन में यज्ञ, शादी विवाह में यज्ञ। यज्ञ वैसे तो इस युग के लिए है नहीं, लेकिन अगर कराना भी है तो 3 प्रकार के गुणों में यज्ञ होता है। देखिए, पहला यज्ञ है
हम लेके चलते हैं सतोगुण यज्ञ। सतोगुण यज्ञ के बारे में कहा है, यज्ञ में वही यज्ञ सात्विकी होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। मतलब कि जो यज्ञ करवाने वाले हैं यजमान और जो करने वाले हैं ब्राह्मण, दोनों को कोई फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ना ये कहे कि मेरे घर में ना यज्ञ इसलिए करवाना है क्योंकि है ना घर शुद्ध हो जाए और ना घर की रक्षा हो, घर ना टूटे फूटे नहीं, हमारे घर के ऊपर ना ज्यादा इनकम टैक्स हाउस टैक्स ना लगे हमारे घर के अंदर। तो ये फल की कामना से यज्ञ करवा रहा है यजमान और ब्राह्मण। मुझे दक्षिणा कितनी मिलेगी? देखिए जी, हम तो कम से कम आपसे 21,000 लेंगे तभी हम यज्ञ करेंगे। ऐसे करके जो व्यक्ति किसी फल की कामना से करने वाला करवाने वाला है, ये सत्व की नहीं है, ये सत्वगुण नहीं है। सत्वगुण में क्या है? जो भी दक्षिणा दी जाए, जो भी आप किसी भक्त या ब्राह्मण को देना चाहते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा अनुसार है और वो भी कोई कामना नहीं करता है। और इसी प्रकार से जो यज्ञ करवाने वाले हैं वो भी कहते हैं हम इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि हर कार्य में भगवान का स्मरण पहले करना चाहिए। प्रारंभ कर रहे हैं घर में रहना तो गृह प्रवेश से पहले भगवान के नाम का यज्ञ होना चाहिए, हरि नाम कीर्तन यज्ञ होना चाहिए और समाज में व्यवहारिक दृष्टि से एक अग्निकुंड बना करके यज्ञ कर देना चाहिए। उस अग्निकुंड में ईंट का और मिट्टी का अग्निकुंड घर में बनाना चाहिए और उसमें एक पारंपरिक भक्त को, जो वैष्णव हो, जो भगवान कृष्ण का उपासक हो, उसको बुला करके यज्ञ कराना चाहिए। लकड़ियां आम की हो और वहां विष्णु नाम का उच्चारण हो, नरसिंह भगवान का उच्चारण हो, भगवान कृष्ण के महामंत्र का उच्चारण हो, सही रूप से औषधि डाली जाए उसके अंदर। जो यज्ञ की औषधि, यज्ञ की दवाइयां हैं, जो यज्ञ के लिए इस्तेमाल करने जब करे जाने वाले यज्ञ के अंदर हम सामग्री डालते हैं, वो पूर्ण रूप से शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध देसी घी गाय का होना चाहिए। इस प्रकार से नहीं जैसे लोग कहते हैं जाइए चावल दान देने वाले ले आइए, यज्ञ वाली लकड़ी दे दीजिए, यज्ञ वाली सामग्री दे दीजिए, ये ठीक नहीं है। यज्ञ की सामग्री क्या? अरे यज्ञ का कुंड में जो अग्नि जलेगी इसमें स्वयं भगवान प्रकट होंगे क्योंकि भगवान यज्ञ, भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है यज्ञ अवतार। अग्नि लाल रंग के रक्त वर्ण भगवान का ये अवतार है। उन लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए कहीं पर भी यज्ञ करने लग जाते हैं। कैसे भी लोहे का कुंड बना करके या फिर एक घर में काम करने वाले तसला रख करके उसमें ही यज्ञ करने लग जाते हैं। ये यज्ञ सात्विक यज्ञ नहीं, राजसी यज्ञ बताया गया कैसा यज्ञ होता है। हे भरत श्रेष्ठ, भगवान कृष्ण कहते हैं जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ की लिए या फिर गर्ववश किया जाता है उसे राजसी कहते हैं। अगर आप में भौतिक लाभ की इच्छा जैसा हमने बताया तो फिर ये व्यक्ति राजसी है, रजोगुण में फंसा हुआ यज्ञ है। इसीलिए ये सोच नहीं रहा भगवान के बारे में, कीर्तन के बारे में, हरि नाम के बारे में। देखिए हमारी संस्था में भी कई बार हम देखते हैं दीक्षा काल में भी यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं और हम देखते हैं कि विवाह आदि में भी यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं, लेकिन कभी लोहे का यज्ञ आप कुंड बना हुआ नहीं देखेंगे भक्तों के समाज में, क्योंकि भक्त जानते हैं कि सतोगुणी भजन करने का तरीका क्या है, सतोगुणी यज्ञ करने का तरीका क्या है। लेकिन रजोगुणी लोग, उनको याद ही नहीं कि भगवान की आवश्यकता है। वो तो बस रिश्तेदार बैठ जाएंगे, पंडित जी कहेंगे स्वाहा स्वाहा, ये पीछे बैठ के करेंगे आहा आहा, बहुत धुआं हो रहा है, बहुत धुआं हो रहा है। कई लोग तो बोलते हैं अरे आपने हरि नाम यज्ञ कर दिया हमारे घर में, थोड़ा धुआं वुआं कर देते प्रभु जी तो फिर थोड़ा यज्ञ हो जाता घर में। धुआं करवाना है तो वैसे ही कछुआ छाप जला लो, धुआं हो जाएगा। लकड़ी जला लो, कोयला जला लो। अरे यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, ऐसे नहीं। अगर हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, खाली बस पंडित जी जल्दी जल्दी करके यज्ञ पूरा कर दीजिए, अरे गुरु जी जल्दी जल्दी कर दीजिए, ये जल्दी जल्दी क्या है? हमें खाना खाने में जल्दी नहीं, ऑफिस जाने में हम जल्दी करते हैं और खाना खाने में जल्दी नहीं करते, ऑफिस जाने में जल्दी नहीं करते, कहते चलो थोड़ी देर में चला जाऊंगा, बॉस को बोल दूंगा आज ट्रैफिक में फंस गया था। लेकिन हम भगवान की पूजा में जल्दी जल्दी करते हैं। जब हम पूजा करेंगे, भगवान के आगे हाथ जोड़ेंगे, उन्हीं 5 मिनटों में सारे इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स आएंगे हमारे पास में, सारे इंपॉर्टेंट फोन कॉल उसी समय आते हैं। इसका मतलब हम श्रद्धावान नहीं, हम राजसी पूजा कर रहे हैं। तमोगुनी पूजा कैसी होती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इससे भी नीचे की एक स्थिति है, उसमें तमोगुनी पूजा है। वो कहते हैं जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशन की अवहेलना करके
समझ रहे हैं आप? यम शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम करात। शास्त्र की विधि छोड़ करके जो लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी कुंड बना लो पंडित जी, कैसे भी कर दो गुरु जी, ब्राह्मण जी, वैष्णव जी, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? निर्देशों की अवहेलना कर रहा है, शास्त्र की विधि की अवहेलना कर रहा है, प्रसाद वितरण नहीं कर रहा। क्या दें प्रसाद में? हम तो सिर्फ अपनी फैमिली वालों को होटल में खिलाएंगे, घर में जो आए हैं पूजा करने के लिए उनको दे दो 501 रुपए 1100 रुपए, जल्दी चले जाएंगे, और बाकी जो अड़ोसी पड़ोसी बुलाए उनको एक एक फ्रूट पकड़ा दो, बस हो गया। अरे प्रसाद अगर आप पूरा खा रहे हैं, भगवान को भोग लगाइए और सभी लोगों में वही प्रसाद सब में वितरित करें, प्रसाद भंडारा करें, इसके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तीसरा, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, वैदिक मंत्र होने चाहिए। कभी कभी लोग न जानते हैं कि मंत्र क्या होते हैं, इसलिए जो आजकल पूजा करने भी आते हैं उसमें भी देखते हैं लोग धन के लालच में कुछ भी मंत्र बोलते हैं। विवाह कराने के लिए बोलेंगे तो सन्यास का मंत्र बोल देंगे, जब किसी के घर में गृह प्रवेश कराएंगे तो उस समय भूत पिशाच मिटाने की जगह पर वो कुछ और ही मंत्र बोल देंगे, जिससे पता चलता है घर में कलेश हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, प्रॉपर्टी सेल हो गई, नुकसान हो गया, क्योंकि यहाँ वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग में अगर भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है वो भी कभी कभी किसी राक्षस का वध करते थे, पूतना आदि का, तो उनकी माई यशोदा और नंद बाबा उनको कई प्रकार के दूध पदार्थों से उनको स्नान कराते थे और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे। हम भक्त लोग भी रोज सुबह भगवान के हरि नाम का जाप करते हैं, यज्ञ करते हैं, हरि नाम यज्ञ करते हैं। ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ में जिह्वा जो होती है वो चम्मच बन जाती है, हमारे कान जो हैं ये हवन कुंड बन जाते हैं, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सामग्री बन जाती है। मुंह में भरो चम्मच में, कान में डालो, मुंह में भरो, कान में डालो, मुंह में भरो, कान में डालो। ये होता है भर भर के यज्ञ कुंड में यज्ञ करना। ये हरि नाम यज्ञ कलयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। लेकिन फिर भी अगर आप अग्नि यज्ञ भी कर रहे हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करिए। वैदिक मंत्र के उच्चारण के बिना अगर आपने कोई काम किया वो वैसे ही फल नहीं देगा। जैसे भगवान को प्रणाम किया लेकिन आपने मंत्र नहीं पढ़ा, खाली लेट गए, तो लेटने को थोड़ी बोला है। प्रणाम करने में मुख से कुछ भजन निकलना चाहिए, मुख से कुछ श्लोक निकलना चाहिए, तब प्रणाम पूर्ण होता है। ऐसे ही भगवान के आगे मूर्ति बन के बोले तुम भी मूर्ति हम भी मूर्ति, ऐसे नहीं। भगवान विग्रह है, वो बात करते हैं, तो आप भी उनके सामने उनका गुणगान गाइए। वैदिक मंत्रों के बिना कोई भी पूजा पाठ यज्ञ कुछ पूर्ण होता नहीं, इसलिए कुछ श्लोकों को हमें याद करना चाहिए। और फिर आगे बताते हैं कि पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, दक्षिणा नहीं देते लोग, कंजूसी करते हैं, बोले नहीं नहीं होटल में खर्चा करेंगे 5 लाख का, लेकिन पूजा में खर्चा करेंगे 5,000 का। 5,000 का पूजा, आपकी कैसी श्रद्धा है? यही श्रद्धा के विभाग इस 17वें अध्याय में वर्णन किया है। तामसी है, राजसी है कि सात्विकी है? सत्वगुणी श्रद्धा है। तो जो तामो गुणों में होते हैं, तामसी लोग होते हैं, वो लोग ही ज्यादा डिस्कशन करेंगे भगवान की आइटम पर, भगवान की चीजों पर, भगवान के तदीय वस्तुओं पर बहुत चर्चा करेंगे। धन कैसे भी कम हो जाए, बचाव हो जाए, पैसे की सुरक्षा हो जाए, पैसा बचा लूं। होटल जाएंगे, पीवीआर में पिक्चर देखने जाएंगे, तो वहां पर कभी बोलते हैं जरा 5 रुपए कम कर दीजिए, अरे 100 में ही काम चला लो, टिकट दे दो। लेकिन यहाँ भक्त को, भगवान को, मंदिर को दान देने की बात आएगी, पुजारी को देने की बात आएगी, तो उसमें सारी हमारी जो है ना, हम अपनी अकाउंटिंग लगा देंगे, उसमें वैसे भी करके पैसा बच जाए। सोचना चाहिए ये भगवान के लिए यज्ञ हो रहा है। तो इसमें पुरोहितों की दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न अगर किया जाता, अगर श्रद्धा नहीं है, सबसे मुख्य श्रद्धा नहीं है, सिर्फ इसलिए किया है कि बस करना है फॉर्मेलिटी के लिए, तो ये तमोगुणी यज्ञ है, तामसी। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 13 नंबर श्लोक में आप जाकर पढ़िए, आपको पता चलेगा भगवान कह रहे हैं ये तमोगुणी यज्ञ है। इसलिए रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी यज्ञ में ना फंस के शुद्ध सत्व का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। उससे आप क्या करेंगे? सबसे उत्तम यज्ञ करेंगे। आपने 16वें अध्याय का जब महात्मा सुना तो महिमा पद्म पुराण की सुनी थी, जो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को सुनाई। उसमें आपने क्या सुना था? उसमें भगवान बता रहे थे कि खांड बाहु राजा ने हाथी को वश में कर लिया था। उसी कथा से जुड़ी हुई कथा आती है इस 17वें अध्याय की महिमा। कहते हैं खांडबायु राजा जो थे सौराष्ट्र के, उनका एक नौकर था काम करने वाला, जिसका नाम था दुशासन। नाम ही है, शासन तो करेगा लेकिन दु के साथ करेगा। अगर सु शब्द हो तो ये सुख की,
आनंद की अनुभूति कराता है, दु हो तो ये निरानंद की अनुभूति कराता है, दुख की, गंदे विचारों की हमें अनुभूति कराता है। इसी से समझ जाना चाहिए, अगर दु शब्द लगा है तो ये निकृष्ट व्यक्ति है, दुर्योधन, दुशासन। ऐसे ही जो ये था व्यक्ति, इसका नाम था दुशासन, कार्य भी दुशासन जैसे ही थे। एक दुशासन ने महाभारत में चीर हरण किया, इस दुशासन ने हाथी का हरण कर लिया, हाथी का, राजा के हाथी का हरण करके और राजकुमारों से कहता है चलो देखते हैं कौन हाथी की दौड़ में जीतता है। और हाथी की दौड़ कर रहा था और हाथी को जोर जोर से डंडियों से मार रहा था, जबकि हाथी धीरे धीरे चलता है। हाथी की चाल तो कहलाती है गज की चाल, और इसी की चाल पर तो लोग कहते हैं कि सबसे सुंदर अगर चाल किसी पशु की है, हाथी की चाल। कभी कभी कैट वॉक कराते हैं, बिल्ली की वॉक, लेकिन बिल्ली की वॉक से भी ऊंची वॉक है गज की वॉक। जो हाथी चलता है वैसा कोई नहीं चलता, बहुत सुंदर चाल है, धीरे 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 धीरे, एक राजसी चाल में चलता है, एक राजाओं की चाल में चलता है। तो लेकिन इसने क्या किया, राजा की चाल की जगह भाग भाग, राजकुमारों से मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा। राजकुमारों ने शर्त लगाई थी, जो जीतेगा उसको कई स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, हजारों स्वर्ण मुद्राएं। लालच में हाथी को मार रहा है, भाग रहा है। हाथी को गुस्सा आ गया, कितना भागूं, अरे तुझे भागना था तो अश्व लेना चाहिए था, घोड़ा, मुझको क्यों लिया सवारी रूप में, मुझ पर क्यों ये तुम रेस लगा रहे हो, दौड़ लगा रहे हो। गुस्से में आके हाथी ने ऐसे सूंड पकड़ी, ऊपर से उसकी गर्दन पकड़ के नीचे धम से दे मारा, तुरंत मर गया। मरा तो इसके सामने दर्शन किसका हुआ, हाथी का। स्मरण कर रहा था हाथी को, अगले जन्म किसका हुआ, हाथी का। हाथी का जन्म हुआ। अंत में जिसका स्मरण करेंगे वही मिलने वाला है। सोचिए कहां फंस गए हम लोग, कोई धन में फंसा है, कोई ऑफिस में, कोई घर में। अंत आ गया काल तो यही प्राप्त होने वाला है। ऑफिस की छिपकली बनकर के आ जाएंगे, घर का कॉकरोच बन के आ जाएंगे। लक्ष्मी अगर बहुत प्यारी है, धन बहुत प्यारा है, तो लक्ष्मी के ऊपर, धन के ऊपर कीड़ा होता है, धन का कीड़ा बनकर आ जाएंगे। तो सोचिए क्या हाश होने वाला है। हाथी बनकर के इसको आना पड़ा। सिंगल द्वीप नामक स्थान था, वहां पर यह हाथी बन गया। हाथी बना तो तभी वहां जो ये राजा थे खंडबाहु, उनके मित्र थे सिंगल द्वीप के राजा के, उन्होंने खंडबाहु को ये प्रदान कर दिया हाथी। अब देखिए जहां से गया खंडबाहु के यहाँ से, वो नौकर वापिस खंडबाहु के हाथी सार का हाथी बन गया। हाथी सार होता है जैसे अस्तबल होता है, घोड़ों का गांव, गायों की गौशाला होती है, हाथियों का हाथी सार होता है। वो हाथी सार के अंदर हाथी बनकर के आ गया वापिस। लेकिन राजा खंडबाहु ने, एक कवि आए थे उनके राज्य में जो बहुत सुंदर कविता की रचना करते थे। इन राजा ने, खंडबाहु ने उस कवि को कहा कि हम तुम्हें ये तोहफा देना चाहते हैं, और अपना ये नौकर हाथी बन गया था इसको प्रदान कर दिया। कवि के साथ वो खंडबाहु का नौकर दुशासन चलने लगा। लेकिन कवि के मन में आया मैं इस हाथी का क्या करूंगा, ये तो राजा को ही अच्छा लगेगा। तो उन्होंने ले जाकर के इस हाथी को दूसरे राजा को बेच दिया। तो वर्णन किया है कि मालवा देश है, मालवा देश, एक मालवा नगरी आती है मध्य प्रदेश में, वहां मालवा देश में वहां के जो नरेश थे, मालवा नरेश, उनको बेच दिया। कहा मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए, ये बहुत शक्तिशाली हाथी है, एक राजा खंडबाहु का हाथी है, ऐसे कह के बेच दिया 100 स्वर्ण मुद्राओं के लिए उस कवि ने। अब ये पहुंच गया मालवा नरेश के पास में। मालवा नरेश ने से अपने हाथी सार में भेज दिया। एक दिन बहुत जोर का ज्वर चढ़ गया, बुखार आ गया। अब पशु था, बुखार आ गया, दुशासन था, अंदर से बहुत परेशान था। ये सोच रहा था कि जब मैं पिछली बार मैं नौकर के रूप में मेरी हत्या करी गई हाथियों ने, तब मैं नरक की यात्रा करके आया हूं, और नरक की यात्रा में मैंने ये देखा कि मैं हाथी बन गया। तो अब मुझे दोबारा नरक की यातना ना भोगनी पड़े, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी मुक्ति का कुछ रास्ता बताऊं। क्योंकि कभी कभी जब लोग मर जाते हैं, कभी कभी क्या, वैसे तो व्यक्ति को मरना ही है, लेकिन जब वो मरता है तब आत्मा सोचती होगी कि डेड बॉडी को तो अर्थी पर लिटा दिया है और नीचे वाले लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेटा वाला आदमी सोचता होगा, वो आत्मा, कि अब तो मैं शरीर से बाहर हूं, अब बोल रहे हैं कि राम का नाम सत्य है। जब जी रहा था तो बोल रहे थे धन सत्य है, इज्जत सत्य है, अरे बेटा नाम कमाना सत्य है, विदेश जाना सत्य है। लेकिन अब बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। अब बोलने का फायदा कि हाँ अब तो, जब अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया निकल गई खेत चुग करके, अब क्या पछताने से फायदा। तो फिर आत्मा जब शरीर से निकल जाएगी तब फिर पछताने से कोई फायदा नहीं। फिर आत्मा को जो यातनाएं भोगनी पड़ती हैं,
यमदूत ऊपर से हंटर और मारते, कहते हैं ओ पापी दुराचारी। अरे हंटर मार मार के यह संयमपुरी की यमराज के लोग की यात्रा कराते हैं। वहां जाकर जब डिसीजन होता है, निर्णय लिया जाता है तुम्हारे कर्मों का, तब पता चलता है ओहो उसको वहां क्यों भेजा और मुझको यहां क्यों भेजा। बोले उस आदमी को इसलिए भेजा क्योंकि वो भगवान का भजन करता था, वो भगवान के धाम चला गया, तुमको इसलिए लाए यहाँ पर क्योंकि तुम पापी थे, दुराचारी थे। तो भगवान के भजन की महिमा जाकर के कभी कभी वहां लोग सुनते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दुशासन था, इसने भगवान के नाम की महिमा सुन ली, वापिस आया तो बोला अभी बुखार आ गया है, मृत्यु आने वाली है, नजदीक है, तो मैं प्राण छोड़ने से पहले कुछ ऐसा करूं कि मैं भगवान के नाम का जाप करूं, गीता का कथा सुनूं, भागवत की कथा सुनूं, तब प्राणों को त्यागूं। देखिए ऐसी स्थिति परीक्षित महाराज के साथ भी थी। परीक्षित महाराज जो कि पांडवों के आखिरी वंशज थे, जब उनको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से हो जाए, तो वो चाहते तो विरोधाभास कर सकते थे, त्याग सकते थे, भाग सकते थे, राजा थे, बोलते मैं नहीं मानता, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि अब स्वीकार करने का समय है, क्योंकि 7 दिन में अगर मृत्यु आनी है तो हर पल में कथा सुनूंगा, पूरे समय कथा सुनूंगा। जब सुखदेव मुनि से कथा सुनने के लिए बैठ गए शुकताल, गंगा के किनारे शुकताल नामक स्थान में, तो सुखदेव मुनि ने जो वेदव्यास जी के पुत्र थे 4 दिन भागवत कथा सुनाई। चौथे दिन पूछते हैं 4 दिन 4 रात से कथा सुन रहे हो, कुछ प्यास लगी है, पानी पियोगे? तो परीक्षित महाराज ने उत्तर दिया कि हे सुखदेव मुनि, पानी का स्मरण मत कराइए, पानी के कारण ही तो यहाँ पर मुझे श्राप मिला है। शमिक ऋषि के आश्रम में पानी ही मांगने तो गया था, पानी का स्मरण करते ही भय लगता है, पानी की बात मत करिए, आप कथा जारी रखिए। उन्होंने एक पल भी नष्ट नहीं किया, बस कथा सुनते रहे, कथा सुनते रहे, कथा सुनते रहे, 7 दिन 7 रात कथा सुनी। तो इस प्रकार से हमको भी उत्कंठित होकर के, कंठ को उठा करके उत्कंठित होकर के कथाओं का श्रवण करना चाहिए। ये नहीं सोते सोते बेड पर पे ऑडियो लगा लिया, कथा सुन ली, 2 पल कान में गई और हमारा जीवन भी काल के गाल में चला गया। ऐसा नहीं, हमें कथा सुननी है उत्कंठित होकर के। हमें कथा सुनते सुनते, अगर हम ऑडियो से कथा सुनते हैं तो हमको फिर नोट्स बनाने चाहिए। जैसे 12वीं का बच्चा अपनी ऑडियो क्लासेस सुनकर के नोट्स बनाता है, ध्यान पूर्वक शास्त्रों को, अपने पुस्तकों को पढ़ता है, ऐसे हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते थे वेरी स्क्रूटनाइजिंगली, बहुत ध्यान से स्क्रूटनाइजिंगली पढ़ो, एक एक शब्द का अर्थ क्या है, क्या कहना चाहता है, इसका अभिप्राय क्या है, शास्त्र मेरे जीवन को कैसे दिशा निर्देशन करेंगे, डायरेक्शन प्रदान करेंगे, तब जाकर के जीवन बदलता है। वरना ऊपर के लोक में जाकर के पता चलेगा ओहो मुझसे तो गलती हो गई है। ऐसे फंस जाते हैं कभी कभी लोग निर्णय लेने में। एक बार एक व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हुई, वो ऊपर के लोक में पहुंचे, अभी निर्णय का काल आया तो यमराज ने बोला तुमने कुछ अच्छे काम किए हैं, कुछ गंदे काम किए हैं, बोलो पहले अच्छे का भोगोगे या बुरे का भोगोगे? अच्छे के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा, बुरे के लिए नरक जाना पड़ेगा। इस जीवात्मा ने यमराज से कह दिया कि पहले मुझे दिखाइए दोनों डिपार्टमेंट कैसे हैं, फिर मैं निर्णय लूंगा। तो वहां पर भी विंडो शॉपिंग हो गई और फिर वो गए, जाकर के देखने लगे कि कौन से स्थान में जाकर देखूं। तो पहले दिखाया कि नर्क जो है वहां पर क्या हो रहा है कि नर्क के अंदर बहुत बड़े बड़े फिल्मी सितारे खड़े हैं, हाथ में कॉफी का ग्लास लेकर के, कहते हैं एक बार तो आइए हमारे इस नर्क में, एक बार तो आइए। टूरिज्म का जैसे टैगलाइन होता है एक बार तो आइए हमारे इस देश में, ऐसे ही कह रहे थे एक बार तो आइए हमारे जरा नर्क में। कॉफी पी रहे हैं वो फिल्मी सितारे जिन्हें इसने टीवी पर देखा था, कहा ये नर्क है, बहुत अच्छा है। वो फिल्मी सितारे जिन स्त्री पुरुषों के साथ मैं फोटो खिंचाने के लिए आतुर था, आज तो यहाँ मिल गए मुझको। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा फिर स्वर्ग दिखाइए। स्वर्ग गए तो स्वर्ग में तो अप्सराएं थी, अप्सराओं से उसकी इतनी आसक्ति नहीं थी जितनी आसक्ति फिल्मी सितारों से थी, क्योंकि रात दिन उनकी फिल्में देखता था, उन्हीं को सुनता था। जब अब उसका डिसीजन लेने का समय आया, बोला क्या निर्णय लिया? यमदूत ने पूछा, बोले यमराज को बोलिए मैं नरक जाने को तैयार हूं। बोले ठीक है चलिए नरक। तो फिर नरक की यात्रा के लिए ले गए। नरक में जब उस व्यक्ति को ले गए तो वहां देखता है किसी के नाखून उखाड़े जा रहे हैं, किसी की आंख में लोहा फोका जा रहा है, किसी को गरम गरम एक बार मदिरा पान करने के कारण उसके गले में लोहा पिघला करके डाला है, और मदिरा पीता था, ले अब लोहा गरम गरम पी। उसको कुंभीपाकम नरक में तेल में जलाया जा रहा है।
हंटर मारे जा रहे हैं, चमड़ी उखाड़ी जा रही है, यातना, शरीर में यातना दी जा रही है। ये देखकर घबरा गया, बोला ये क्या है, ये क्या है, ये नर्क है। नर्क तो वो था जिसमें फिल्मी सितारे थे। तो यमदूत हंस के कहते हैं तुम भी फंस गए एडवर्टाइजमेंट के ट्रैप में, इस विज्ञापन के ट्रैप में फंस गए। अरे वो तो विज्ञापन था, हमने फिल्मी सितारों से खाली अपने नर्क का विज्ञापन कराया, असलियत में ऐसा नहीं है। तो देखने में जीवन कुछ और है, असलियत में जीवन कुछ और है। अगर हम आज श्रद्धावान होकर यज्ञ नहीं करेंगे तो हम फंस जाएंगे। ऐसे इस हाथी को समझ आ गया था कि करना क्या है। इस हाथी ने तुरंत आवाज करी मनुष्य के जैसी, क्योंकि था तो पूर्व जन्म में मनुष्य ही। कहता है मेरे ऊपर कृपा करिए, क्योंकि खांडबाहु का नौकर था। तो खांडबाहु 16वां अध्याय पढ़ते थे। इस नौकर ने कहा किसी ब्राह्मण को बुलवाकर 17वां अध्याय पढ़वाइए, वरना नॉर्मली अगर नीचे की योनि में चले जाइए तो आपको स्मरण नहीं रहेगा पूर्व काल का। लेकिन इस पर कृपा क्यों हुई? क्योंकि ये उनका नौकर था जो 16वां अध्याय भगवत गीता का सुनते थे। इसने ब्राह्मण से कहा कि 16वां अध्याय तो मैंने सुना है, कृपया आप 17वां अध्याय मुझे सुनाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग की चर्चा करते ही तुरंत क्या हुआ, मंत्र उच्चारण समाप्त होते ही इस हाथी के लिए स्वर्ग से विमान आया। ये विमान पर बैठकर चला गया। ये देखकर के माल व नरेश हैरान हो गए। बोले मैंने तो हाथी खरीदा था यात्रा करने के लिए, घूमने के लिए, राज्य में अपना राजा जो वेश है वो पहन करके मैं घूमूंगा, लेकिन ये तो मुझे नई शिक्षा मिल गई। मालव नरेश ने अपने राज्य का त्याग किया, श्रद्धा के विभाग रूपी 17वें अध्याय का दीक्षा प्राप्त करी उस ब्राह्मण से और निरंतर पाठ करने लगे और अंत में सदगति को प्राप्त किया। तो इसमें अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तब पता चलेगा हर कार्य में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। खाना, सोना, बोलना, चलना, दान, तपस्या, विचार, हम कौन से विचारों में? हम हो सकता है एक चीज सतोगुनी कर रहे हो खाने की, लेकिन बाकी सब हमारा तमोगुनी, रजोगुनी हो। इसलिए विशेषकर इस अध्याय को पढ़िए। इस अध्याय में बहुत ज्ञान है, आपका पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आयुर्वेदा का ज्ञान भी है इसके अंदर, क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है। जरूर पढ़ें इस अध्याय को, बड़ा महिमावान है। हाथी की मुक्ति हो सकती है तो आप तो मनुष्य हैं, आपकी सदगति अवश्य में होगी। आशा करते हैं इस अध्याय को आप श्रद्धा के विभाग को बड़ी श्रद्धा से पढ़ेंगे और अन्य लोगों को भी प्रेरणा देंगे। हरे कृष्णा। For more such devotional programs, please watch Hare Krishna television. To get this channel, please contact your cable or DTH operator. For more information, please call 8767 845 845.